सारी जिंदगी किसी जगह के बारे में सुनने से अच्छा है कि उस जगह को खुद जाकर घूम लिया जाए। और आज इसी चीज को पूरा करने के लिए हम निकल गए हैं इस खूबसूरत सी जगह के लिए, जो कि है जॉली बॉय आइलैंड। इस जगह को खास बनाती है यहाँ की प्रिस्टीन बीचेस, वाइब्रेंट कोरल रीफ और डाइवर्स मैरीन लाइफ। ये पार्ट है महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क का, जो कि एक प्रोटेक्टेड एरिया है। और कोरल रीफ तो यहाँ पर है ही। तो हम पहुँच गए सुबह जल्दी 7 बजे के करीब, पार्किंग में गाड़ी पार्क की और जाकर खड़े हो गए टिकट काउंटर के पास। टिकट हमने पहले ही ले लिया था, तो अभी हमारी बोट निकलने में टाइम था, क्योंकि यहाँ से एक बोट है जो आपको लेकर जाती है, जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है 1200 से लेके 1800 रुपये के करीब। और अगर आप पर्सनल बोट हायर करते हैं, अगर आपका ग्रुप है, तो वो 4000 5000 डिपेंड करता है कि कितने लोग हैं उसके करीब। 30 मिनट की जर्नी है। हमने टिकट पहले ले लिया था और उसके साथ एक लेना पड़ता है आपको फॉरेस्ट परमिट। तो टोटल बन जाता है 100 रुपये ऐड करके, जो भी आपने टिकट ली है उसमें ऐड कर लें। ये जो शिप है ये बहुत ही क्यूट सी छोटी सी बोट राइड है, जिसके अंदर एसी है, अंदर बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं। और हम लोग थे, क्योंकि हम लोग सबसे पहले पहुंच गए थे, तो सबसे पहले जाकर सबसे बढ़िया सीट हमने पकड़ ली। हम लोग सुपर एक्साइटेड थे, क्योंकि ये आइलैंड जो है ये साल में सिर्फ 6 महीने के लिए ही खुलता है। क्योंकि यहाँ पर कोरल रीफ है, तो अंडमान गवर्नमेंट ने टूरिस्ट डिपार्टमेंट में स्पेशली 6 महीने के लिए से खोलते हैं, ताकि वहाँ की कोरल रीफ को सेफ रखा जा सके। आपको बोटिंग में खाना है, अगर आप भी खाना अभी खाइए, या तो रिटर्न में भी खा सकते हैं, सीट में रख के जाइए, उधर ही रहेगा। और खाने का बाद उसके जो डस्टबिन में डाल दीजिए। यहाँ पर आपको खाने का सामान बोट के अंदर मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये जो आइलैंड है इसे नॉन प्लास्टिक जोन बनाया गया है, स्पेशली वहाँ की कोरल रीफ को सेफ रखने के लिए। और यहाँ पर ये भैया ने हमें बताया कि ये यहाँ की जो कोरल रीफ है ये वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट कोरल रीफ है। और यही चीज़ इस आइलैंड को बहुत ही ज़्यादा खास बनाती है। और यहाँ पर आप स्कूबा, स्नॉर्कलिंग ये सब भी कर सकते हैं, ताकि आप इन सब चीज़ों को इंजॉय कर सकें। रेप हो रहा है, किसी को अगर वॉमिटिंग हो रहा है तो पहले तो बता दीजिए, आपको तो आपको बैग दिया जाएगा। अब रोलिंग हो रही है। महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क में आप लोगों का स्वागत है। इस पार्क में जो है 16 आइलैंड है। 16 आइलैंड के अंदर सिर्फ 2 आइलैंड जो है टूरिस्ट के लिए अलाउ है, जिसका नाम है जॉली बॉय एंड लेडी स्किन। तो जॉली बॉय एंड लेडी स्किन जो है एक साथ दोनों आइलैंड नहीं देख सकते, क्योंकि एक आइलैंड जो है 6 महीना के लिए खुला रहता है, 6 महीना क्लोज रहते हैं। तो सुबह से सब हार्बर से बोट में चले, यहाँ पे कोई हार्बर नहीं है। ये बोट जाके डीसी में एंकर हो जाएगा। एंकर होने के बाद पीछे जो ग्लास बॉटम बोट बंधा हुआ है, उसमें बैठा के आइलैंड लेके जाएंगे। तो यही बात है जो इस जगह को बहुत खास बनाती है, क्योंकि यही आइलैंड है जो सिर्फ 6 महीने के लिए खुलता है, विच इज नवंबर टू अप्रैल। और उसके बाद के जो 6 महीने हैं उस टाइम पे रेड स्किन आइलैंड खुलता है टूरिस्ट के लिए। तो ऐसे करते करते हम पहुंच गए ओपन सी में। और भैया ने तो बता ही दिया था कि यहाँ से हमें एक छोटी ग्लास बोट लेके जाएगी हमारी डेस्टिनेशन के लिए। तो हम सुपर एक्साइटेड होकर बैठ गए इस प्यारी सी ग्लास बोट के अंदर। और वहाँ पर पानी का जो खूबसूरत कलर दिखाई दे रहा था, और सामने इतनी प्रिस्टीन बीचेस दिखाई दे रही थी कि मन कर रहा था फटाफट से उतरने का। और देखिए ये प्यारी सी फिशेस, जो कि भैया ने हमें पहले ही बता दिया था कि कोरल रीफ और फिशेस तो यहाँ पर भरपूर है। और फिर भैया ने हमें उतारा ये प्यारी सी ग्लास बोट से, और हम सवारियां उतरने लग गई। मौसम बदलता जा रहा था, मिजाज एकदम बदल दिए थे मौसम ने। पहले धूप थी और पीछे दिखने लग गए थे काले बादल। तो थोड़ी सी टेंशन हो गई थी कि यार यहाँ पर अब कैसे बैठेंगे, पर क्योंकि अब हम यहाँ ही रहते हैं तो हम अपने साथ पूरी तैयारी कर कर आते हैं। और हमने एक बढ़िया सा शेड पकड़ लिया। फिर हम निकल गए तफरी पर पूरे आइलैंड की। इधर से घूमते हुए, मौसम को एंजॉय करते हुए, पानी की वेव्स बढ़ बढ़ कर मेरे पास आ रही थी। मन कर रहा था कि पूरे आइलैंड को एक बार में ही घूम लूं। वैसे ये छोटा सा आइलैंड है, जिसमें आप अच्छे से वॉक करते करते पूरे आइलैंड को कवर कर सकते हैं। उसमें से कुछ पैच है जहाँ पर आप नहीं जा सकते, उसमें भी एक फॉरेस्ट ट्रेल है, अगर आप चाहें तो उस पर जा सकते हैं।
यहाँ पर सब लोग को उन्होंने एक और ऑप्शन दिया था कि कोई अगर ग्लास बोट में जाना चाहता है और ज़्यादा कोरल लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए तो वो लोग जा सकते हैं। तो हमारे साथ जो लोग आए थे उनमें से काफ़ी लोगों ने उस ऑप्शन को लिया और वो निकल गए ग्लास बोट की सवारी पर। हम तो सिर्फ आइलैंड को एंजॉय कर रहे थे, फोटो सेशन कर रहे थे और घूम रहे थे इस ब्यूटीफुल से आइलैंड पर। मेरा इस आइलैंड पे अभी तक का फर्स्ट बार है क्योंकि मैं इससे पहले इस आइलैंड पे नहीं आई हूँ। यहाँ पर आने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है जो कि अराउंड 1200 समथिंग की है, प्लस 100 रुपीज़ फॉर द फॉरेस्ट चार्जेस जो आपको पे करने पड़ते हैं यहाँ के परमिट्स के लिए। और आप पहुँचते हैं इस ब्यूटीफुल से आइलैंड पे। यहाँ पर आकर वो लोग आपको एक और चॉइस भी देते हैं जो कि ग्लास बोट है, जिसके थ्रू आपको वो, क्योंकि जो शिप है उसको वो एंकर कर देते हैं इन द मिडल ऑफ द सी, एंड वहाँ से वो आपको एक छोटी सी बोट में बिठाते हैं जो कि है ग्लास बोट, एंड फर्दर आपको वो रीफ और फिशेस दिखाते हैं। एंड इफ़ यू आर कीन तो आप आगे भी उसको हायर करके फर्दर जा सकते हैं, जिसके वो चार्जेस लेते हैं 1500 फॉर 1 आवर एंड 1000 फॉर हाफ एन आवर। और वो सामने बोट्स हैं जो वहाँ पे प्लेस्ड है, जिनको वो एक्चुअल में रीफ ही दिखा रहे हैं वहाँ पर, एंड दे आर एंजॉइंग द फिशेस। माय पर्सनल रिकमेंडेशन कि अगर आप अंडमान आ रहे हैं तो आकर अपने टूर में इसको ज़रूर ऐड करें। इट विल टेक हाफ अ डे ऑफ योर टूर बट डेफिनेटली इट विल लीव सच गुड मेमोरीज विद यू फॉर अ लाइफ टू चेरिश, बिकॉज ये एक ऐसा बीच है जो बहुत ही नीट क्लीन सैंडी बीच है जहाँ पे आप आकर पीसफुली इस बीच को एंजॉय कर सकते हैं, एंड कोरल रीफ्स तो है ही है। सो डू इंक्लूड दिस इन योर ट्रिप व्हेनेवर यू आर इन अंडमान। जब भी आप अंडमान में आए इसको पक्का अपनी आइटनरी में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल नहीं है इसको ऐड करना, जिसके लिए आपको सिर्फ एक एडवांस में आपको परमिट लेना पड़ता है। काउंटर पे आपको सुबह 7 बजे के करीब आना पड़ता है। जो फर्स्ट बोट है वो 8 बजे के करीब वहाँ से निकलती है और आपको टाइम मिलता है 3-4 घंटे का, जिसमें आप इस आइलैंड को मज़े से घूमकर एंजॉय कर सकते हैं। खाने का तो मैंने आपको बता दिया, इस आइलैंड ये जो है ये प्लास्टिक फ्री है, तो आप खाना यहाँ पर कुछ नहीं ला सकते हैं, जो कि प्लास्टिक नहीं ला सकते हैं। पर क्यों हम जैसे अपने साथ यहाँ पर पानी की बॉटल्स और बेसिक चीज़ें जैसे मैट वैट लेकर आए थे ताकि हम लोग वहाँ पर बैठ के अच्छे से एंजॉय कर सकें, तो वो आप सब चीज़ें लेकर आ सकते हैं। और ये ट्रिप जो है वो टोटल 6 घंटे के करीब का होता है, जिसमें कि बोट राइड भी इंक्लूडेड है, जो कि 30 से 40 मिनट लेती है वंडूर जेटी से आपको इस जगह पे लाने के लिए। बच्चे तो सुपर एक्साइटेड थे। पानी में आजकल जाना उतना अलाउड नहीं है और मैंने जैसे बताया हम अपनी चटाई वटाई लगाकर बैठ गए थे, बच्चे घुस गए थे मस्ती के लिए। पानी में जैसे मैंने बताया कि आजकल जाना अलाउड नहीं है। पहले यहाँ पर स्नॉर्कलिंग और स्कूबा भी अलाउड था, पर अभी वहाँ पर बिल्कुल भी ये परमिटेड नहीं है। तो हम लोग अपनी जबकि स्नॉर्कलिंग किट साथ में लेके गए थे, पर हम थोड़े से निराश हो गए थे कि अब इस बार हम लोग वो नहीं कर पाए। ऐसे करते करते हमारे 3-4 घंटे कहाँ बीत गए हमें बिल्कुल पता नहीं लगा और वहाँ से आवाज़ पड़ गई वापसी की। अब एकदम से धूप आ गई थी, तो अंडमान की तो ये खासियत है कि कब धूप आ जाए और कब बारिश हो जाए और कब ये काले बादल कवर कर दे पूरे आसमान को, पता ही नहीं लगता है। बच्चे ऑलरेडी पानी में मस्ती कर चुके थे तो उनको फटाफट से चेंज कर दिया था। हमने अपनी अम्ब्रेलास की बंद और फिर से बैठ गए अपनी वापसी की सवारी के लिए, जो कि थी दोबारा से ये प्यारी सी बोट। जाते हुए जब, क्योंकि अब मौसम एकदम से बदल गया था, तो जब भैया ने हमें बोट में बिठाया तो इतनी बड़ी-बड़ी वेव्स आ रही थी चारों तरफ से कि मन में थोड़ी सी घबराहट भी लग रही थी और मज़ा भी आ रहा था। एक्चुअल में मौसम ने ऐसा हालात बदल दिए थे कि बहुत बड़ी-बड़ी वेव्स उठने लग गई थी, क्योंकि अब होने लग गया था हाई टाइड। तो वेव्स बहुत बड़ी-बड़ी आ रही थी, सामने दिख ही रहा है कि इतनी ज़बरदस्त वेव्स थी कि हमारी बोट एकदम से ऊपर जाती थी और उसके बाद टप करके नीचे पड़ती थी। फिर हम पहुंच गए अपनी फेरी के लिए। जैसे ही फेरी में पहुंचे तो सब लोग ऑलरेडी हमारी तरह बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि सबने मुझे लगता है कि हमारी तरह ही पूरा एंजॉय किया। तो जो हमें टक पहले मिला था भैया से, वो अब बच्चों ने एंजॉय करना शुरू किया, क्योंकि ये आइलैंड पे तो कुछ खा ही नहीं पाए थे। अब खेलने के बाद बच्चों को भूख भी लग गई थी और सब लोग मस्त होकर बिल्कुल बैठे हुए थे। अब इंतज़ार था वंडूर पहुंचने का। बीच में बच्चे तो सो भी गए। और ऐसे करते करते कब सफ़र ख़त्म हो गया और कब पंडूर जेटी आ गई, मानो पलक झपकते पता ही नहीं चला।
हमने फटाफट से अपना सामान उठाया क्योंकि जब से हम लोग अंडमान में आए हैं ये आइलैंड हम लोग नहीं कर पाए थे। तो आज इतनी फुलफिलमेंट की फीलिंग थी कि आज फाइनली इस आइलैंड को हम लोग कर पाए हैं। और बहुत कम होता है कि आपको मौका लगे क्योंकि इतने सारे आइलैंड्स हैं और उनमें से कुछ चुनिंदा आइलैंड्स ही हैं जिनमें हम लोग जा सकते हैं और ये आइलैंड उनमें से ही एक है। यहाँ पर दिखे उन्होंने पिक्चर्स लगा रखी थी कोरल रीफ की, जो वहाँ पे कोरल्स दिखाई देते हैं, जॉन सी फिशेस दिखाई देते हैं। तो हमने उनको देख के बोला कि हाँ ये सब तो दिखा था। और फिर हम निकल गए अपने वापसी के सफ़र पर। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी और खुश बहुत ज़्यादा थे आज क्योंकि आज का दिन बहुत स्पेशल था। बने रहिए आगे बहुत सारे ऐसे स्पेशल वीडियोस के लिए। बाय बाय।